वर्नारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, व्यंजन संधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे इसके दो अन्य नियमों के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला नियम है कि पहले शब्द के अंत में यदि अनुनासिक व्यंजन म का प्रयोग हुआ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में क से ह तक का कोई भी व्यंजन हो तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण म अनुस्वार यानी बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम जोड़ विधान इज इक्वल टू संविधान। इसमें एक बात और भी याद रखनी है कि ये बिना स्वर का जो म है ये हमेशा इसकी गाड़ी बैक गियर में चलती है, यानी ये वहां पर भी नहीं रहता और आगे भी नहीं बढ़ता। ये बैक गियर में जाके जो पिछला इसका व्यंजन है उसके ऊपर बिंदु के रूप में लग जाता है। जैसे यहाँ पर स के ऊपर लगा है, म के बदले स पर बिंदु लग गया है। सम जोड़ विधान संविधान। इसी तरह अहम जोड़ कार, ये जो म है ये ह के ऊपर बिंदु के रूप में लग जाएगा, तो ये बन गया अहंकार। इसी तरह सम जोड़ कल्प इज इक्वल टू संकल्प। यहाँ भी देखिए जो ये माँ जो है ये बिंदु के रूप में स के ऊपर लग गया। इसी तरह सम जोड़ चित्त संचित। सम जोड़ भावना इज इक्वल टू संभावना। ये माँ स के ऊपर आ गया और भावना शब्द इसके साथ जुड़ गया। अब कुछ शब्दों के विच्छेद करके देख लेते हैं। पहला है संगति। इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सम जोड़ गति। बच्चों, संधि करते हुए हमने म को अनुस्वार में बदल दिया था, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार को हमने म में बदल दिया, उल्टा कर दिया। जैसा संधि करते हुए किया था उससे उल्टा हम लोगों ने विच्छेद करते हुए करना है। उसके बाद है संरक्षण। अनुस्वार जो है वो म में परिवर्तित हुआ, सम बन गया सम जोड़ रक्षण। फिर है संयोग, सम जोड़ योग। संबंध का हो गया सम जोड़ बंध। संहार का हुआ सम जोड़ हार। संगीत का सम जोड़ गीत। संदेश से बना सम जोड़ देश। और परंतु का विच्छेद होके बन गया परम जोड़ तु। अगला है कि पहले शब्द के अंत में यदि म हो और दूसरे शब्द के आरंभ में भी कोई अनुनासिक व्यंजन या ना या मा ही हो तो इसमें संधि करते हुए कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, सम जोड़ मेलन सम्मेलन। इसी तरह सम जोड़ मति इज इक्वल टू सम्मति। बच्चों, जिस तरह इसमें संधि करते हुए कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, इसी तरह संधि विच्छेद करते हुए भी जहां म संयुक्त हो बस वहीं से उसको दो शब्दों में विभाजित कर दीजिए। जो बिना स्वर का म है उसके नीचे हलंत लगा के, जैसे सम है ये बिना स्वर का म है, इसको सम को तक यहाँ निकाला और उसके नीचे हलंत लगा दिया और अगला पार्ट जो है मान वो आगे लिख दिया मान। इसी तरह सम्मोहित, इस सम में हलंत लगा दिया, म जो आधा है बिना स्वर का है उसमें हलंत लगा दिया और बाकी पार्ट जो है वो उधर लिख दिया मोहित। सम जोड़ मोहित। इसी प्रकार यदि पहले शब्द के अंत में अनुनासिक व्यंजन म हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा म में लग जाती है। जैसे सम जोड़ आचार। सम का जो म है ये बिना स्वर का है और उसके ठीक बाद स्वर है आ, तो इसलिए आ म में जुड़ा तो बना समाचार। इसी तरह सम जोड़ आहार।
म में आ जुड़ गया तो समाहार हो गया। संधि विच्छेद करते हुए म व्यंजन में लगे स्वर को अलग करके उसके बाद वाले भाग को उसके साथ जोड़ देना है। जैसे समुचित इज इक्वल टू सम जोड़ उचित। समूह में से सम निकाल लिया, ऊ जो है वो चित के साथ लगा दिया तो सम जोड़ उचित। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि विच्छेद करते हुए जो दो शब्द हम लोग अलग अलग करते हैं वो दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। बच्चों दूसरा नियम ये है कि पहले शब्द के अंत में यदि म, र या श का प्रयोग हुआ हो, चाहे वो स्वर के साथ हो या स्वर के बिना हो, और फिर या री स्वर का भी प्रयोग हो सकता है पहले शब्द के अंत में, और उसके बाद आने वाले शब्द में न का प्रयोग कहीं पर भी हुआ हो, चाहे अंत में चाहे आरंभ में, तो संधि करते हुए ये न जो है ये ण में परिवर्तित हो जाता है। ये जो न है ये ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे राम जोड़ अयन, तो रामायण, न जो है ण में परिवर्तित हो गया। इसी तरह परि, यहाँ रा जो है स्वर के साथ है, परि जोड़ नाम, यहाँ ना आरंभ में आया है शब्द के, और ये संधि करते समय बन गया परिणाम। इसी तरह भूषण में श बिना स्वर का है और दूसरी तरफ न है, और तो ये बन गया भूषण, इसमें जुड़ गया तो श स्वर के साथ हो गया, तो न जो है ण में परिवर्तित हो गया। इसी तरह त्रिश, श में हलंत बिना स्वर का श और ना, तो ये बन गया संधि करके तृष्णा, ये ना ण में परिवर्तित हो गया। अब बच्चों इस नियम के अनुसार जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उस नियम का उल्टा हो जाएगा। जैसे ण है वो न में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रमाण, तो प्र जोड़ मान, ण का न हो गया। इसी तरह परिमाण, परि जोड़ मान, ण का न हो गया। शोषण, शोष जोड़ अन। इसी तरह ऋण, री जोड़ न, क्योंकि ये न जो है ये यहाँ पे विच्छेद करते हुए न में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों देखा आपने व्यंजन संधि कितनी आसान होती है। वास्तव में सब कुछ ही बहुत आसान होता है यदि उसको थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ लिया जाए, ध्यान लगाकर पढ़ लिया जाए। तो फिर देरी किस बात की, आज से ही पढ़ाई में मन लगाना आरंभ कर दीजिए। बच्चों आज मैं आपको एक ज़रूरी सूचना भी देना चाहती हूँ। मैं यानी स्मृति एस प्रेपली वेबसाइट पर एक हिंदी टीचर के तौर पर कार्यरत हूँ। इसलिए यदि आप मेरी क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहें तो आप प्रेपली वेबसाइट पर जाकर स्मृति एस को खोज के हिंदी की क्लासेस बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।